दिस इज़ मुसाइद मलिक एंड इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये 4 to 5 MCQs अप्रॉक्स हर ईयर कवर कर रहा है। तो आप चलिए देखते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको सिलेबस में क्या क्या है, और हम पहला लेक्चर अपना कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ लेक्चर 1 हमारा नीट सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। नीट सिलेबस फ्रॉम पैथोजेंस पढ़ेंगे, पैरासाइट्स पढ़ेंगे, और जो पैथोजेंस डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे मलेरिया हो गया, फिलेरियासिस हो गया, और अपना इटना अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, अच्छा वो उसका पॉजिटिव एजेंट हो गया, और अपना दूसरा हमारा हो गया टाइफाइड, एस्केरेसिस, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रेबीज़ और ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन एक्शन, वैक्सीन कैसे काम कर सकता है, एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, और कैंसर, HIV, ईड्स, एडोलसेंस, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे नीट का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम। हेल्थ क्या है? फॉर अ लॉन्ग टाइम हेल्थ वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, ठीक है। ऐसा माना जाता था प्रीवियस एंशियंट टाइम्स में, मीन्स वही 300-400 ईयर्स बिफोर, या जो हेल्थ है वो क्या है, हेल्थ को सिर्फ इतना मानते थे कि हेल्थ ह्यूमर के बैलेंसेस पे चल रही है। ह्यूमर एक टाइप्स के फ्लूइड्स होते हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर्स के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे किसी पर्सन को फीवर आ गया है, या टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है, तो उसने उनका उनका कहना ये होता था कि इसने नोइंगली पिछले जन्म में या कुछ ऐसा गलत किया है जिससे गॉड नाराज़ हो गया है और तब इसको ये डिजीज़ हो रही है, तो इसको इस एनिमल का सेक्रीफाइस करना चाहिए या उस एनिमल का सेक्रीफाइस करना चाहिए। वो सारी चीज़ें इसमें डिफाइन करते थे, ठीक है। तो फॉर अर्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ व्हाट ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम्स मेडिसिन एजर्टेड। और उसके बाद एंट्री होती है ग्रेट पर्सन की, जो कि हिपोक्रेट्स की बात चल रही है। हिपोक्रेट्स ने जितनी भी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी उनको डिनाई कर दिया, और इन्होंने कहा ह्यूमर्स होते हैं, लेकिन ह्यूमर्स के वो टाइप्स नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है। इट वॉज थॉट दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल, ऐसा माना जाता था कि जिस पर्सन का ब्लैक बाइल है, बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर, वो पर्सन क्या है, हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, इस वजह से उसको फीवर होता है, ना कि उसका टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं था वहाँ पर, ठीक है। द आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थाट्स, वो सारे आइडियाज़ जो होते थे वो प्योर रिफ्लेक्टिव थाट्स होते थे। डिस्कवरी ऑफ ब्लड, देखिए यहाँ से सारा वे चेंज होता है। जब विलियम हार्वे डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पे सर्कुलेशन होना चाहिए, ये ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में डिफाइन करते हैं और उसकी डिस्कवरी करते हैं, तब पता चलता है बाल का पित्त, जो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, ये टोटली डिनाई हो जाती है, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी चैलेंज करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और वही रिस्पॉन्सिबल है, वही हमारी बॉडी का फ्लूइड है, और ये ब्लैक वाइल इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, उन्होंने प्रूव करके दिखाया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वही था कि पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल होता है, रेड बाइल होता है, येलो बाइल होता है, जिससे कि वो पर्सन की हेल्थ और मेंटल स्टेट सब स्टेबल है, ठीक है। लेट्स लर्न मोर अबाउट हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। इन लेटर्स ईयर, जब उसके बाद में क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी होती है, बायोलॉजी स्टेटेड दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, न्यूरल सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, आवर इम्यून सिस्टम्स एंड दैट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। ये डायग्राम को बाद में देख लेना, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं।
कुछ टाइम बाद, उस टाइम बाद में जब विलियम हार्वे ने डिस्कवरी कर दी ब्लड सर्कुलेशन की, तो ऐसा मानने लगे लोग, साइंटिस्ट ने ऐसा सजेस्ट किया कि जो हेल्थ है वो हमारे किसी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रही है, जबकि वो हमारे मेंटल, फिजिकल और इम्यून सिस्टम और इन सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। तो इसलिए माइंड हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, और मेंटल स्टेट जो है वो हमारी हेल्थ को पे एक हेल्थ के एक फैक्टर्स के जैसे वर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, इनके अलावा भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए। इन्फेक्शंस, जैसे कि हमको हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोविड-19, एडिनो वायरस इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, लाइफ स्टाइल, फॉर एग्जांपल फूड हैबिट, लिविंग, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीवन। हर कोई हेल्थ टर्म का यूज़ तो करता है, बट हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का सिर्फ इतना सा मीन नहीं है कि कोई पर्सन फिट दिख रहा है या फिर बोल सकते हैं कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्थी है। अगर ऐसा प्रूव कहेंगे तो इट इज़ रॉन्ग टू से। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट कुड बी डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स। मीन्स कहने का मीन्स ये है कि कोई पर्सन फिजिकली भी फिट है, दिमाग से भी फिट है, मेंटली भी फिट है, और सोशल कनेक्शन, सोशल वेलबींग भी ठीक है। समाज में वो समाज से भी वो खुश है, या समाज उसके द्वारा खुश है, उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, वो सारी चीज़ें, तब पर्सन हेल्थी कहलाएगा। When peoples are healthy, they are more efficient at works. This increases productivity, economic prosperity. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ डिफाइन की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जितना भी हम नोट्स जो कवर कर रहे हैं ये टोटली एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। 98 to 99% इसमें एनसीईआरटी है, 1-2% जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉक पॉइंट हैं वो हमने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐड कर रखे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और पीडीएफ तो आपको लेक्चर के एंड में मिल ही जाएगी। तो कहने का मीन्स ये है, जो पीपल्स जब हेल्थी होंगे तो वो अपना वर्क प्रॉपरली कर पाएंगे, टाइम से कर पाएंगे, डेडलाइन पे कर पाएंगे, डेडलाइन से पहले कर पाएंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होगी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेटिविटी, हेल्थ लाइफ स्पैन भी बढ़ाएगा पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मीन्स बच्चों की जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ेगा। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मीन्स आफ्टर गिविंग द बर्थ टू देयर चाइल्ड और यंग वंस, जो मदर की डेथ होती थी वो उस चीज़ पर भी फ़र्क पड़ेगा, वो कम होंगी, ठीक है। अब हेल्थ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके देखिए, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ को बिगाड़ भी सकते हैं, हेल्थ को बना भी सकते हैं, तो वो टोटली डिपेंड करेगा, ठीक है। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस द टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा जैसे कि एंशियंट टाइम से हम लोग इंडियंस फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसका भी मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न यही था कि योगा जो है वो हमको फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट एंड सोशल वेलबींग, मतलब तीनों फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। हमारा ब्रेन, हमारे ऑर्गन्स सारे सब बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीली functions, vaccination, immunization, infectious disease, proper disposal of waste, control vectors and maintenance of hygiene, food and water resources are necessary for achieving good health. यहाँ पर ये कह रहे हैं, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होगी हमारे हेल्थ के फैक्टर में, डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस, टाइम पे इम्यूनाइजेशन कराना, इम्यूनाइजेशन मीन्स वैक्सीनेशन कराना, और फिर दूसरा क्या फैक्टर्स हैं इसमें, मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट कंट्रोल, डिस्पोजल वेस्ट का सही से होना चाहिए, वेक्टर्स का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ किससे हो रही है, तो उन वेक्टर्स पे हम कंट्रोल रखेंगे। जैसे मस्कीटो हमारे मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें के वेक्टर्स को हम कंट्रोल करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब डिजीज़ पे आ जाते हैं। ये तो कोविड-19 का एग्जाम्पल दे रखा है,
डर बच के रहना इससे। When the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characterized by the various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease। जब हमारी बॉडी का एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड होता है किसी भी पैथोजन या हमारे म्यूटेशन या कोई भी मतलब बॉडी चेंजेस के द्वारा, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती है और उस कंडीशन को हम डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। डिजीज़ को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होंगी जिसमें कोई पैथोजन या माइक्रोब्स इन्वॉल्व होगा, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट कराने के लिए। वेरियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होंगी जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स बैकएंड्स पे डिपेंड करेंगी। जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जांपल ले लेते हैं हम, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, डेंगू, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ फॉर एग्जांपल हमारा कैंसर हो गया। ठीक है। तो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि कैंसर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल डेथ ऑफ अनकंट्रोल डिवीज़न, सेल डिवीज़न जो हमारा अनकंट्रोल वे में होता है उससे कैंसर कॉज होता है। तो ये हो गया हमारा इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसको हम बेसिकली भी थोड़ा सा लो पेस पर ही ले रहे हैं। अभी तो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, लेक्चर फर्स्ट था, तो हमने बहुत फास्ट यस कह रहे हैं, हमने बहुत स्लो कर लिया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, हम इस चैप्टर में इसकी PDF, इसके लेक्चर्स और जो भी हमारे ओपन सेशंस होंगे उसकी लिंक्स हम इसमें दे देंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट्स वी विल सेलेक्ट फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनको कोई डाउट है या कुछ भी सेशंस चाहिए तो वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स हो, DPS हो, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे एब्सोल्युटली फ्री। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर वो लगता है कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर देम, डू शेयर विद देम। Thank you for watching this lecture.